आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही प्रेशियस इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, हम सबकी लाइफ में। जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, कुछ लोगों के लिए वो डेट आने वाली है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, और कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो अपने से जुड़े उन लोगों की डेट्स से रिलेटेड हैं जो उनका डिपार्चर था। करंट मोमेंट से आगे एक जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट है, इट कैन बी डेट ऑफ बर्थडे से रिलेटेड है, मैरिज एनिवर्सरी से रिलेटेड है, अपनों के किसी कैंडिडेट की बर्थडे से रिलेटेड है, या अपने किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या किसी कंपटीशन से रिलेटेड है, या किसी इम्पोर्टेंट ड्यूटी से रिलेटेड है। उसका लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है ना, मानते हैं। कभी कभी हमें इम्पोर्टेंस डेट निकल जाने के बाद पता चलती है, और वो फिर एहसास जो होते हैं वो एक डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है तो जो भी डेट है, जिस पर्पस से रिलेटेड वो डेट है, अगर उसकी इम्पोर्टेंस पहले से ही पता कर लें एंड उस डेट तक की जर्नी को ऐसे प्लान कर लें कि जब वो मोमेंट आए तो वाह, मतलब इतना अच्छे से प्लान किया था, इतने अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूट किया था कि उस मोमेंट पे फुलफिलमेंट फील कर पाए, आत्मसंतोष की भावना से अपने आप को भर पाए, औरों को भी फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंपैशन से फुल कर पाए। उसके लिए ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगा, कि किसी भी डेट की इम्पोर्टेंस को समझना और उस डेट के पहले टाइम से प्रॉपरली प्लान करना, फिर एग्जीक्यूट करना, है ना। कई बार हम लोग सब्सक्रिप्शंस लेते हैं कुछ चीज़ों का, टेलीविज़न से रिलेटेड लेते हैं, कुछ लोग लर्निंग प्रोग्राम से रिलेटेड लेते हैं, है ना? बहुत सारे प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, प्रिपरेशन के लिए कुछ लर्निंग चाहिए तो। और सोचिए कि एक स्टूडेंट है, उसने एक सब्सक्रिप्शन लिया, उसकी एक्सपायरी डेट है, उस पेमेंट किया और उस पर्पज़ है सब्सक्रिप्शन का, वो एक्सपायर होने वाला है, लेकिन यहाँ से जर्नी शुरू होती है, डेट ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, और यहाँ डेट ऑफ एंड, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ से यहाँ तक चले तो कुछ काम नहीं किया, कोई लर्निंग नहीं की, कोई लर्निंग नहीं की, फिर कभी इधर चले गए, फिर थोड़ी लर्निंग ले ली, फिर थोड़ी इधर, फिर थोड़ी लर्निंग ले ली, एंड सोचा कि आगे कर लेंगे ना, टाइम तो है। एंड देन एक दिन ऐसा आता है कि ये डेट भी निकल जाती है। जब आगे प्लान करते हैं कि चलो आज लर्न करते हैं, तो रिस्पॉन्स क्या आता है, सब्सक्रिप्शन इज़ एक्सपायर्ड, रिन्यू इट। ऐसा हो सकता है ना। तब क्या फील होता उस समय कि काश सब्सक्रिप्शन एक्सपायर करने के पहले
प्लान कर लिया होता, एग्ज़ाम डेट के पहले प्रिपरेशन कर ली होती, डेट ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन के पहले कुछ थिंकिंग कर ली होती, प्रॉपरली सेलिब्रेशन प्लान कर लिया होता. सेम फॉर मैरिज एनिवर्सरी, सेम फॉर एनी अदर गुड इवेंट. एट द सेम टाइम इन सारी बातों से एक रियलाइजेशन भी है जो मुझे हुआ कि डेट ऑफ एक्सपायरी तो इस शरीर की भी है. अवेयरनेस है, सबको देखा है लोगों को जाते हुए, लेकिन अवेयरनेस होने से कई बार ऐसा नहीं फील होता कि वो पॉइंट हमारे साथ भी आने वाला है. तो इस शरीर की भी डेट ऑफ एक्सपायरी है और उस डेट का भी इम्पोर्टेंस है. एक नई यात्रा होगी. Almighty knows what is next step, but what we know, what I know, so that my journey from now till the date of expiry of this physical body is in such a way that my life is invested in performing those activities which are precious for welfare of life, which are so important for the family and the loved ones my friends, relatives, society, anyone can come who are well wishers. तो एक सेट ऑफ ड्यूटीज़ है. एक्टिविटी 1 से लेके सपोज करिए 10,000 एक्टिविटीज़ हैं, सपोज एग्जाम्पल है. अब 10,000 एक्टिविटीज़ करनी है फ्रॉम नाउ टिल डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ दिस बॉडी. मुझे ऐसा लग रहा है अपने लिए. I just took the number for example purpose. It can change. अब अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और उसके लिए डेट डिसाइड कर ली, तो आज इस एक्टिविटी की डेट है, अगर इस डेट तक वो कंप्लीट कर लिया तो यहाँ सेटिस्फेक्शन होगा एंड कितना लाइट फील होगा. देन फिर दूसरी एक्टिविटीज़ कर ली, फ्री हो गए उससे, क्योंकि फ्री होते जाना है. और फ्री होते जाना है. एक्टिविटीज़ करने के लिए तो पूरा सिस्टम चाहिए ना. डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद तो नहीं पॉसिबल है ना एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना इस लाइफ से रिलेटेड जो है. तो अपने आप को उन एक्टिविटीज़ से एग्जीक्यूट का टाइमली एग्जीक्यूशन करते हुए अगर उनसे फ्री होते गए तो जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उस दिन फ्रीडम होगी, उस मोमेंट में फ्रीडम होगी, उस मोमेंट में सेटिस्फेक्शन होगा, उस मोमेंट में पीस होगी, पीसफुल डिपार्चर होगा. मुझे अपने लिए ऐसा लगता है that this is the way I am thinking of planning. I am doing little bit on that, but I am just feeling full, thoughtful for that moment of my life. So कई बार मुझे ऐसा मेरी फैमिली में लोग बोलते हैं कि लिव लिटिल मोर सोशल लाइफ एंड उनसे तो ये नहीं बोल सकता ना कि I have decided few things which are so precious. So social life is good, but within limit. सोशल मीडिया में भी within limit. एंड वो लिमिट इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन कि किसको लाइफ में कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है फ्रॉम दिस मोमेंट टिल द डेट ऑफ
departure from this system. For me, this is how I can convey my viewpoint. तो इस जर्नी में फ्रॉम नाउ टिल दैट डेट जिनसे भी मिलूं, जिनसे भी कम्युनिकेशन हो, जिससे भी, उन सब के हृदय में जो अच्छी फीलिंग्स हैं वो बढ़ें और लोगों के दिल से मेरे लिए दुआएं निकल पाएँ, प्रेयर्स निकल पाएँ, मेरा व्यवहार, मेरी फीलिंग्स, मेरी इंटेंशंस, मेरी कम्युनिकेशंस की क्वालिटी उस लेवल की हो जिससे कि लोगों के दिल से दुआएं निकल पाए, हाई क्वालिटी फीलिंग्स, है ना। मेरी जो ड्यूटीज़ हैं उनको इतना दिल से करूं कि ड्यूटीज़ का जब एग्जीक्यूशन हो जाए, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत दिल से करी, एग्ज़ाम हो जाए तो फिर लगता है हाँ, आई डिड माई बेस्ट। अगर अधूरेपन से की तो एग्ज़ाम के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा और बेहतर कर लेते तो अच्छा होता। तो जो भी आज की ड्यूटीज़ हैं, आज जो भी जिनसे भी बातें करनी हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं,